बोले कि ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि किसी को विपश्यना के बारे में पता नहीं था। ऐसे संन्यास ले लेंगे तो तुम पूरी लाइफ अकेले रह जाओगी, ये है वो है। हम बोले ऐसा कुछ नहीं, अगर उनका है मन तो जाए, हम क्यों रोके उनको, क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है। ज़रूरी नहीं शादी कर ली है तो हम अपना सारी जो भी है कि आप मेरे हिसाब से चलो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अगर ये जा रहे तो इनका इंटरेस्ट थे तो ये करे, मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने नहीं। इस मेडिटेशन सेंटर पे सभी धर्म के लोग आए हुए थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, और सभी ने बहुत प्रेम से किया। इसमें किसी भी सांप्रदायिक का कोई विरोध नहीं किया जाता कि तुम ये पूजा पाठ, नाम जप, सबका सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे अंतर मन में जो विकार हैं कैसे निकले, उसका एक टेक्निक बताई जाती है। जो धार्मिक ग्रंथों में हमने पढ़ा है वो सही है, लेकिन आंतरिक मन में जो पैटर्न बन जाता है उसे निकालने का काम ये विपश्यना टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह केंद्र गुजरात के कच्छ जिले में मांडवी बड़ा गांव में स्थित है और यह मेडिटेशन प्लेस है। यहाँ पर 300 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। यह रहा साधक के लिए रूम। ऐसे ही रूम वहाँ पर आप सभी को मिलेंगे। यहाँ पर मोर बहुत देखने को मिलेंगे आपको। यह रहा मेरे नाम से रूम अलॉट की गई। यहाँ पर 2 लोग आराम से रह सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे लिए सेपरेट रूम दिया गया है और यहाँ पर गर्म और ठंडा पानी दोनों आते हैं। बहुत ही साफ सुथरा रूम मिला है मुझे। यह रहा धम्म हॉल 1। यहाँ पर सभी लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। आप जैसा कि सामने पोस्टर बैनर देख रहे हैं, वह टाइम टेबल लिखा हुआ है जो 4:30 बजे से सुबह शुरू हो जाती है, रात 9 बजे तक चलता है पूरा प्रोग्राम। जैसा कि यहाँ पहले दिवस में क्या करना है सारा लिखा हुआ है। एक दूसरे से लोग बात नहीं करते हैं, इसलिए सारा सुविधा लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ का दृश्य बहुत ही शांति महसूस कराएगी आपको। बहुत ही साफ सुथरा, कोई भी कूड़ा कचरा नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, यह रहा सुबह का नाश्ता। हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। दूध पीना है दूध पी सकते हैं, चाय पीना है चाय पी सकते हैं, फल फ्रूट सभी की व्यवस्था यहाँ पर आपको दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना बाथरूम साफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 10 दिवसीय मेडिटेशन पूरा हो चुका है। यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको बाथरूम साफ़ करके जाना है, कोई फोर्स नहीं करता। लेकिन अगला साधक आपको साफ़ सुथरा करके दिया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना रूम साफ़ करके ही देने का। यहाँ पर जो साधक कपड़े नहीं साफ़ कर पाते उनके लिए धोबी की भी व्यवस्था है। यहाँ पर आप अपने कपड़े धोबी को भी दे सकते हैं, थोड़े से पैसे वो लेंगे। यह रहा महिला क्षेत्र। महिला और पुरुष का क्षेत्र अलग है। आप देख सकते हैं आपस में सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं और इनका 10 दिवसीय पूरा हो चुका है। अंदर से बहुत खुशी मिलती है। महिला क्षेत्र का भी यहाँ सारा साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है। यह वीडियो मेरे वाइफ ने बनाया, वहाँ पर हम जा भी नहीं सकते हैं। मैम, आपको विपश्यना करके कैसा लगा? विपश्यना एक बहुत पुरानी अपने देश से गई हुई साधना है, जिससे मन को निर्मल हम कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करके वो बिन सांप्रदायिक है और सभी लोग ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम योगा करें या कोई एक्सरसाइज करें तो शारीरिक लाभ होता है सभी को, जो भी वो कास्ट का हो वो सभी को फ़ायदा करता है। वैसे ये मन की एक्सरसाइज है
जो हम इससे मन को वश में करके अपने विकारों से मुक्त होके मन को निर्मल कर सकते हैं और ये हमें भव भव के संस्कारों से दुखों से मुक्त करता है। थैंक यू मैम। वैसे आप Thank क्या you. करते हो? मैं डॉक्टर हूँ, बम्बई में प्रैक्टिस करती हूँ, खुद की लैब है मेरी। थैंक यू मैम। ओके। मैं भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब करती हूँ। अच्छा, आपको खूब खूब धन्यवाद, आपने फर्स्ट कोर्स किया उसके लिए। और मैं निवेदन करती हूँ कि आप ये आपकी साधना रेगुलर घर पे भी प्रैक्टिस करें और यहाँ आके साल में 1 या 2 बार जैसे सुविधा मिले आप एक एक कोर्स करके आगे ही बढ़ते जाए। नमस्ते, सबका मंगल हो। आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। बहुत ही ज़्यादा ना? दोस्तों 10 दिन शिविर कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकल दी। सभी को नमस्कार, मैं अमित तिवारी। दोस्तों मेरा 10 दिन का मेडिटेशन यानी विपश्यना कंप्लीट हो गया और ये मांडवी में धम्म सिंधु विपश्यना सेंटर पे हुआ और धम्म सिंधु के बगल में जस्ट बीच का व्यू आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहा। तो हमने ये सोचा कि जो भी मैं रिव्यू दूंगा 10 दिन में क्या हम लोग ने एक्सपीरियंस किया तो उसकी बातें चलेंगी। तो इस बार इस सेंटर पे मेरी वाइफ भी साथ में रही और वैसा मेरा 2 शिविर हो चुका है, 10 दिन का सारनाथ में और 10 दिन का इगतपुरी विपश्यना सेंटर वहाँ पे हुआ और ये 3 शिविर मेरा हो गया विपश्यना का। विपश्यना मेडिटेशन करने के बाद एक नया जीवन मिल जाता है। ऐसा महसूस होने लगता है कि मैंने विपश्यना मेडिटेशन से पहले जो भी ज़िंदगी बिताई सोते हुए बिताई है और इस मेडिटेशन करने के बाद ऐसा लगता है जागते हुए जीवन बिता रहा हूँ, हर चीज़ जानते हुए। आज हम अपने वाइफ से इनका भी रिव्यू ले लेते हैं। इनका मेडिटेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मेडिटेशन का इन्होंने बस थोड़ा बहुत नाम सुना था, तो ये तो आने का तो इनका मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने बोला कि चलो, तो इन्होंने सोचा चलो चल देते हैं। तो 10 दिन का एक्सपीरियंस अपना शेयर करो। मैं लाउडली बोला और माइक का प्रयोग नहीं करो, माइक मेरा साथ घर पे भूल गया तो बैग में होगा। तो मेरा 10 दिन का शिविर बहुत ही अच्छा रहा और मुझे तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जाऊंगी मेडिटेशन करूंगी। ये करते थे बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया लेकिन मैंने मना बोल दिया। इस बार ये बोले तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं मेडिटेशन के लिए नहीं बट इनकी खुशी के लिए तो 10 दिन टाइम दे ही सकती हूँ। तो मैं जैसे ही 10 दिन गई तो मुझे उधर माहौल तो थोड़ा सा ही लगा क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा था वहाँ का। फिर उसके बाद जैसे ही रूम वगैरह मिला, जब मैं फर्स्ट दिन मेडिटेशन करने बैठी ना तो इतना सर भारी हो गया, इतना वॉमिट हुआ। 2 दिन तो मैं बहुत बीमार रही और मुझे लगा अब मेरे से नहीं होगा, मैं वापस चली जाती हूँ। वैसे तो मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं, बस थोड़ा बातें सुनी थी। तो मैं गई, मैं टीचर से बात की। टीचर बोली तुम मेडिटेशन कर रहे हो इसलिए तुम्हें वॉमिट आ रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो विकार है सब भरे पड़े हैं वो निकल रहे, मन की शुद्धि होगी। उन्होंने 1 दिन तक मुझे दवा नहीं दिया। दूसरे दिन मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उन्होंने मुझे दवाई दी है लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो वहाँ जो धम्म सेविका थी वो लोग मतलब वो पानी वगैरह, नींबू पानी, ORS का घोल ये सब दिया हमको, तो थोड़ा उससे बेनिफिट हुआ। फिर तीसरे दिन मैं ऐसे ही जाके शिविर में बैठी ग्रुप मेडिटेशन में, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। मैं 2 दिन की ना तो फिर मुझे ऐसा लगा ना कि मैं इधर पहले क्यों नहीं आ गई। आज के बाद बहुत अच्छा लगा। इसलिए जिसका इंटरेस्ट नहीं है अगर वो भी जाना चाहते हो तो एक बार जाके देख लो। फिर 10 दिन का ही टाइम हमको देना। हम तो यही सोच के गए थे कोई बात नहीं 10 दिन हम सोच रहे कि छुट्टी पे है। यह जो मेडिटेशन है और मेडिटेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे मेडिटेशन आपने किए होंगे, गाइडेड मेडिटेशन किए होंगे, म्यूज़िक वाला मेडिटेशन किए होंगे, साउंड वाला मेडिटेशन किए होंगे। वो मेडिटेशन आपके मन को एकाग्र कर सकता है। और जैसे कि कोई माला जप कर रहा है, कोई भगवान का नाम ही ले रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है। वो सिर्फ
मन को एकाग्र कर लेता है, उसमें बहुत फ़ायदा रहता है मन को एकाग्र करने का। लेकिन हमारे जो सब कॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न बन जाता है, माने कि हम गुस्सा करना नहीं चाह रहे, जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा होता है गुस्सा नहीं करने का, राग द्वेष नहीं करने का, और ये संसार अनित्य है, तो ये हम कॉन्शियस लेवल पे ये जानते हैं कि हाँ ये सही है। लेकिन ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड को नहीं पता ना, वो ऑटो मोड में रहता है, वो ऑटोमेटिक वो रिएक्ट कर देता है। जैसे आप गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में पछतावा होता है। यानी कि आपके अंतर मन में जो आपने रोज़ाना गुस्सा करके, रोज़ाना वासना का भाव जगा करके, रोज़ाना भय का भाव जगा करके आप दिनों दिन उसका सब कॉन्शियस माइंड में पैटर्न बैठा रहे हो, तो वो पैटर्न हटाने का विपश्यना मेडिटेशन बहुत ही फ़ायदा है। मित्रों, लास्ट में रिव्यू यही दूंगा मैं। इस मेडिटेशन सेंटर पे सभी धर्म के लोग आए हुए थे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, और सभी ने बहुत प्रेम से किया। इसमें किसी भी सांप्रदायिक का कोई विरोध नहीं किया जाता कि तुम ये पूजा पाठ, नाम जप, सबका सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे अंतर मन में जो विकार हैं कैसे निकले, उसका एक टेक्निक बताई जाती है। जो धार्मिक ग्रंथों में हमने पढ़ा है वो सही है, लेकिन आंतरिक मन में जो पैटर्न बन जाता है उसे निकालने का काम ये विपश्यना टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। कुछ बोलना है तुम्हें? जो मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं रहता और जिनकी वाइफ या जिनके माता पिता मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं रखता, अगर कोई मेडिटेशन करता है उनके मन में कितनी घबराहट होती है कि मेरा बेटा या मेरा पति मेडिटेशन करने के लिए जा रहे, कहीं न कहीं वो मुझे छोड़ न दे, या ऐसा कई बहुत विचार चलने लगते हैं। तो इसके लिए सभी को क्या कहना चाहोगी? मेरे मन में तो ऐसा कभी चला ही नहीं। मेरे मन में ये था कि देखो कोई गलत काम करता है, कुछ सही कर रहे हैं, थोड़ा लाउड होकर बोलो। मुझे ऐसा लगा कोई गलत काम तो नहीं, कुछ सही कर रहे हैं। मतलब फैमिली के भी बाहर भी लोग मुझे ऐसा बोले कि ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि किसी को विपश्यना के बारे में पता नहीं था। ऐसे संन्यास ले लेंगे तो तुम पूरी लाइफ अकेले रह जाओगी, ये है वो है। हम बोले ऐसा कुछ नहीं, अगर उनका है मन तो जाए, हम क्यों रोके उनको, क्योंकि सबकी अपनी पसंद होती है। ज़रूरी नहीं शादी कर ली है तो हम अपना सारी जो भी है कि आप मेरे हिसाब से चलो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अगर ये जा रहे तो इनका इंटरेस्टेड थे तो ये करे, मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने नहीं किया। अभी मैं इस बार गई इनके लिए तो मुझे इंटरेस्ट आया और काफ़ी अच्छा भी था। अभी इसके फ़ायदे भी मुझे पता चले, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ। बट सही है, अगर किसी के फैमिली में कोई कहीं जा रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसे छूट देनी चाहिए, चाहे हस्बैंड हो, चाहे अगर ये वाइफ हो। बताइए, इस मेडिटेशन करने के बाद पति पत्नी का जो प्रेम है या माता पिता के प्रति जो सम्मान और प्रेम है, ये दूरी हटता है और सामने आता है, नजदीकी और प्यार और बढ़ जाता है। क्योंकि हमें इसमें ये भी सिखाया जाता है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है हमारी फैमिली, उसके बाद दूसरा कोई होता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो आज का हमारा ये रिव्यू रहा। तो हम चाहेंगे कि हर साल अब हम दोनों लोग कहीं भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि साथ में ये भी जाएंगे, नहीं तो पहले मैं अकेली जाता था तो मन में एक भाव बैठता था, ये जो विद्या है मेरे माता पिता को, भाई को, मेरी पत्नी को, सभी को मिले, यहाँ समाज को भी मिले। और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि सभी लोग एक बार ज़रूर इस ध्यान साधना को ज़रूर करिए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.